बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोग बाज़ार से जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट या ख़राबी सामने आती है। उसके बाद उस ग्राहक को ये समझ नहीं आती कि मैं इसकी करेक्शन कैसे करवाऊँ। जब वो चीज़ वापस लेके जाता है दुकानदार के पास तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, बहस होती है, झगड़ा होता है। तो अक्सर लोग ये परेशान होते हैं कि अब वो कहाँ जाएँ, कौन-सा दरवाज़ा खटखटाएँ, किस तरह से इंसाफ़ हासिल करें। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आपको लेने चाहिए, अगर वो आप ले लेंगे तो यकीनन आपके साथ कोई दुकानदार या कोई जो चीज़ बेचने वाला है वो ना फ्रॉड कर सकता है, ना वो बाद में अगर आप उसके पास कोई क्लेम लेके जाते हैं तो वो इनकार कर सकता है। तो जब भी आप कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, चाहे वो जूता है, चाहे वो कोई कपड़े हैं, चाहे कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई भी किसी किस्म की भी चीज़ है, आप परचेज़ करने जाएँ तो 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखें। एक तो ये कि जब वो चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं तो आप दुकानदार से उसकी रसीद लाज़मी तलब करें, पक्की रसीद जिसे कहते हैं। बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो आपको पक्की रसीद नहीं देते, वो सादा कागज़ के ऊपर बिल बना के आपको दे देते हैं, जो कि गलत है। वो बाद में आप उसका किसी किस्म का भी जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। पक्की रसीद जो उसके अपने लेटर हेड के ऊपर होनी चाहिए, जिसमें उसकी कंपनी का नाम मौजूद होना चाहिए। जो रसीद आप उससे हासिल करेंगे उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए, उस चीज़ के बाकी सारे स्पेक्स मौजूद होने चाहिए, उसकी कीमत मौजूद होनी चाहिए, चीज़ों की सारी डिटेल होनी चाहिए, उस दुकानदार का नाम या उसकी जो शॉप का नाम है वो उसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। आप उस चीज़ को वापस या तब्दील करने के लिए जब वहाँ पे जाते हैं तो दुकानदार का ये भी फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर वो जो आपको वो रसीद देता है उसके ऊपर ये मेंशन होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो वापस करेगा, या इसको वो इसकी वारंटी वो देता है कि इतने अरसे के अंदर अंदर आप वापस लेके आते हैं तो वो इसको ठीक करके देने का पाबंद होता है। ये सारे स्पेक्स जो हैं वो उसकी रसीद के ऊपर मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा जो वो चीज़ आपको बेच रहा है अगर वो किसी पैकिंग के अंदर है तो उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है। उसके अंदर किसी किस्म की जो वार्निंग्स हैं अगर वो भी देने की ज़रूरी है, चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो उनका होना भी ज़रूरी है। ये सारे वो स्पेक्स हैं जिसका उस चीज़ के ऊपर होना ज़रूरी है, ये आपको चेक करने चाहिए। अगर वो अपनी चीज़ के बारे में कोई गलत बयानी कर रहा है तो ये कंज्यूमर एक्ट जो है 2005 का, उसकी सेक्शन है 21, अगर वो गलत बयानी करे, उसके अंदर चीज़ कुछ और है और बाहर उसने कुछ और लिखा हुआ है तो ये फ़्रॉड है, ये धोखाधड़ी है। तो ऐसे शख्स को भी काबिल गिरफ़्त किया जा सकता है। वो महज़ अपनी चीज़ बेचने के लिए अगर ग्राहक को वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है तो ये भी एक जुर्म है। इसी जो कंज्यूमर एक्ट है उसका सेक्शन 23 है, उसके तहत ऐसे दुकानदार को, ऐसे शख्स को जो धोखा देता है, गलत चीज़ बेचता है, उसको 50,000 रुपया जुर्माना भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि चीज़ की वैल्यू कितने की है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। आप अदालत के अंदर कंज्यूमर कोर्ट जो है ये हर शहर में मौजूद होती हैं। नॉर्मली ये सिविल कोर्ट जो शहर के अंदर होते हैं वहाँ पे ये कंज्यूमर कोर्ट भी कायम होती हैं। वहाँ पे आप एप्लीकेशन ख़ुद भी दे सकते हैं, किसी वकील के ज़रिए भी दे सकते हैं और अपना क्लेम आप उसमें जो है वो लिख सकते हैं कि मुझे क्या मिलना चाहिए अदालत की तरफ से। वो आपकी प्रेयर होती है, वो आप लिख सकते हैं। जैसी वो शिकायत अथॉरिटी को मसूल होती है, जो इस एक्ट के तहत अथॉरिटी मौजूद है कि आप वो कंप्लेंट, जैसे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, आप उनको शिकायत करते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो चीज़ महंगी बेच रहा है, तो वो जो अथॉरिटी होती है वो फ़ौरी तौर पर जब आपकी शिकायत मसूल होती है तो वो उसके ऊपर एक्शन लेती है। वो ये चेक करती है कि वाकई ये जो कंप्लेंट है ये मेरिट पर है, ये सही है या गलत तो नहीं है। वो इसकी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इस इंक्वायरी के लिए शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जो अथॉरिटी है वो पुलिस की मदद भी हासिल कर सकती है। अदालत के अंदर ये केस जाता है तो अदालत भी उसी तरह से, जैसे कोई सिविल सूट फ़ाइल किया जाता है, अदालत जो है वो नोटिस करेगी दूसरे फरीक को 15 दिन के अंदर अंदर वो अपना जवाब जमा करवाते हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी जो एविडेंसेस है वो जमा करवाते हैं। आपके पास आपने जो चीज़ ख़रीदी थी, आपके पास जो सबूत है कि ये चीज़ गलत है, ख़राब है,
आप अपनी एविडेंस वहाँ पे जमा करवाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है, वो ऑरल एविडेंस हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में जो आपकी एविडेंस है वो आप अदालत में जमा करवाते हैं। दूसरी पार्टी जो है उससे भी आप जवाब दावा या उसकी रिटर्न स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं, उसका मौक़िफ़ जानते हैं। लेकिन ये दोनों काम करने से पहले एक बड़ा ज़रूरी काम है कि जब आपको कोई गलत चीज़ दे देता है तो आप उसको एक लीगल नोटिस डालते हैं। एक नोटिस आप उसको भिजवाते हैं कि ये चीज़ आपने मुझे दी है, इसकी ये चीज़ें हैं, ये गलत है, आप इसको इतने दिन के अंदर जो है वो मुझे ठीक करके दें या तब्दील करके दें। वो नोटिस आपको करना ज़रूरी है उस कंपनी को, उस दुकान को, उस शख्स को। और जब आप अदालत में जाएंगे किसी क्लेम के लिए तो आप उसकी कॉपी साथ लगाएंगे उस नोटिस की। अगर कोरियर के ज़रिए आपने भेजा है तो कोरियर की रसीद भी आप साथ लगाएंगे। अदालत के ज़रिए फिर उस पार्टी को बुलाया जाता है कि हाँ भी आपके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट है तो आप इसका जवाब दें। नॉर्मली होता ये कि अदालत एक मौका देती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अगर तो वो बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर जो उनमें से जो पार्टी जो केस हारती है उसको कॉस्ट भी पे करना पड़ती है, जो खर्चा आता है, जो मुखालिफ वकील की जो फ़ीस है वो भी अदा करनी पड़ती है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप जाते हैं और आपको जो भी आपके साथ ज़्यादती की जाती है किसी चीज़ की ख़रीद के हवाले से, आप उसको अपना जो हर्जाना है वो वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अदालत ने केस आपके ख़िलाफ़ जो ऑर्डर कर दिया है या फ़ैसला कर दिया है दोनों पार्टीज़ में से, ख़रीदार भी और बेचने वाला भी, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील के अंदर भी जा सकते हैं। इसी जो एक्ट है उसका सेक्शन 25 है, वो कहता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर जो सेशन अदालत है आप वहाँ पे अपनी अपील फ़ाइल कर सकते हैं और वहाँ से आप इंसाफ ले सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप इस किस्म का कोई भी आपको अगर कोई मसला सामने आता है तो बजाय इसके कि आप खामोश हो जाएं, अपना नुकसान करवा के घर बैठ जाएं, इस तरह से वो जो दुकानदार है जो गलत चीज़ बेच रहा है या फ्रॉड कर रहा है या धोखा दे रहा है, उसकी हौसला अफजाई होती है, वो दूसरों के साथ भी ऐसा करेगा। आपके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो आपको फ़ौरी तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए इंसाफ के लिए, उसको सज़ा दिलवाने के लिए, उसको जुर्माना करवाने के लिए। तो अदालत इंशाल्लाह इंसाफ देती है, जो मेरिट पे होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है कि इसके ज़रिए से आप अगर इस किस्म का कोई मसला आपको दरपेश हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई दोस्त इस तरह के मसाइल का शिकार हैं तो ये वीडियो उनको ज़रूर फारवर्ड करें ताकि लोग जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो हर आने वाली नई वीडियो है वो आपके पास भी ज़रूर आए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।